हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम वर्ग 6 का गणित लेकर आए हैं जो प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, इसके पहले यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 को पूरा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसका भी कुछ प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें क्या है, सभी समस्यात्मक प्रश्न है, सभी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पुस्तक मेला आयोजित किया गया। तो पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः ये जो है 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या। कुल कर रहा है मतलब कि जोड़ने का रहा है। ठीक है, कुल टिकट करने बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने। तो यहाँ पे हम लोग इसको सही तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है वो लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले पहले दिन का टिकट लिख सकते हैं, टिकट। ठीक है, पहले दिन का टिकट क्या हो गया, 1094। ठीक है, दूसरे दिन का यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे दिन का कितना हो गया, 1812। ठीक है, फिर तीसरे दिन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे दिन का टिकट जो बिका वो कितना है, 2050। ठीक है, और फिर अंतिम दिन का यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतिम दिन का। ठीक है, अंतिम दिन का टिकट। ठीक है, अंतिम दिन का टिकट है 2751। ठीक है, अब सभी को टोटल यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुल बेचे गए टिकट, कुल टिकटें, यहाँ पे टिकटें हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या कुल बेचे गए टिकटें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 5 20 के 0 हो जाएगा। 8 और 7 15, 15 और 2 17 के 7 हो गया। यहाँ पे 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। तो इसका कुल टिकट जो बिक्री हुआ पूरे 4 दिनों में वो इतना हो गया। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि 4 दिनों में बेचे गए टिकट, है ना, बेचे गए कुल टिकट बराबर 27 यानी 7707। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक यहाँ पे 6980 रन बना चुका है। ठीक है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए बना लिया इतना और इतने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जितने की आवश्यकता है उतने में जितना बना लिया उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं हल करेंगे कैसे हल होगा। सबसे पहले बड़ा पे छोटा घटाना है, तो यहाँ पे दिया क्या है वो लिखते हैं। दिया है कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे करने वाली रन, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आवश्यकता तो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि पूरे करने वाले रनों की संख्या, पूरे करने वाले संख्या इतना हो गया। अब तक जो बना है रन, ठीक है, अब तक यहाँ पे लिख सकते हैं, अब तक रन बना है। ठीक है, अब तक रन बना है कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 6000, यहाँ पे 6980 रन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, घटा देंगे इसको, तो रनों की आवश्यकता हो जाएगा, रनों की आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता यहाँ पे हो जाएगा, आवश्यकता रनों की आवश्यकता हो जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए 0
10 में 8 जाएगा तो 2 बचा, 9 में 9 जाएगा तो 0 बचा, और यहाँ पे 9 में 6 जाएगा तो 3 बचा। ठीक है, 3020 रन अभी भी बाकी है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अतः रनों की आवश्यकता कितना है, अतः रनों की आवश्यकता जो है, ठीक है, आवश्यकता जो है वो 3020 रनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है वो लिखा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने यहाँ पे इतना मत प्राप्त किए, यानी जो वोटिंग होता है वो, ठीक है, इतना वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सफल प्रत्याशी उनका पहले लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि सफल प्रत्याशी में जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसका मत को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, ऐसे लिख सकते हैं, प्राप्त मतों बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 57, इतना है 5,500। ठीक है, उसके बाद है निकटतम प्रतिद्वंदी, जो है निकटतम, उसको लिख दीजिए निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3000, यानी 3 लाख है ना, 3,48,700। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे घटा दीजिए 0 0, यहाँ पे 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 16, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना, 6। ठीक है, 6 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं, 0 0, 8 7 15 5, 8 8 16 17, 4 2 6 1 7, 3 2 5। तो इसका जो है टोटल जो सफल प्रत्याशी है वो टोटल इतना मतों से जीता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है इस टाइप का, देखिए कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई, तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ निकालते हैं, कुल कितना बिक्री हुआ। ठीक है, तो कितना बिक्री हुआ वो निकाल लेते हैं हम लोग टोटल। तो यहाँ पे दिया है क्या कि प्रथम सप्ताह, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम सप्ताह बेची गई मूल्य, ऐसे लिख सकते हैं बेची गई मूल्य। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,85,891। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह जो बेचा गया, दूसरे सप्ताह बेचे गया मूल्य कितना हो जाएगा, 4,07,68। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, टोटल निकालना यानी कुल करना है। ठीक है, कुल, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 6 15 के 5, 8 7 15 1 16, 5 4 1 6 हो जाएगा, 8 4 2 6। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल जो दोनों सप्ताह में बेची गई है, ठीक है, मूल्य, पुस्तकें बेची गई का मूल्य जो है वो टोटल इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन में और पूछ रहा है किस सप्ताह बिक्री अधिक हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा जो है, तो यहाँ दूसरे सप्ताह हो गया, दूसरे सप्ताह अधिक बिक्री हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट। ठीक है, दूसरे सप्ताह अधिक बिक्री हुई। ठीक है,
तो कितनी हुई अधिक, तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए कि 4 लाख, यानी 4,07,68 हो गया। और यहाँ पे 2,85,000 को घटा देंगे, ठीक है, 891। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 7 16 यानी 7 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 9 में 5 जाएगा 4, ठीक है, 9 में 5 8 जाएगा 1, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1, ठीक, यानी 7 1 8 8 9 8 7 16 के 6 8 8 16 1 17 4 5 9 1 10 8 1 9 1 10 4 3 और 1 4, ठीक है। तो ये टोटल इतना मतलब सप्ताह में अधिक कितना बेचा गया, इतना, ठीक है, 1,14,877 जो बेचा गया पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अधिक भी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5वां प्रश्न है कि अंकों, यहाँ पे 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी हम लोग पहले बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कहे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा से पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे 6 है, नहीं सॉरी 7 है, ठीक है, 7 है, फिर 6 है तो 6 लिखिए, फिर इससे बड़ा जो है उसको लिख दीजिए 4 है, फिर यहाँ पे 3 है और फिर 2 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना आएगा, ये इसका प्रयोग करने पे, ठीक है। कितना आएगा, ये 7 6 4 3 2 इतना टोटल आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बनाने बोल रहा है, ठीक। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, सबसे छोटी, ठीक है, छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 6 7, ठीक है। अब इसका अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर, ठीक है, अंतर। तो इसको अंतर कर दीजिए, 7 5 12 यानी 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ 12 में 6 जाएगा तो 6 बचा, और यहाँ बचा 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 5 में 3 जाएगा तो 2, और यहाँ 7 में 2 जाएगा तो 5, ठीक है। इसका अंतर इतना हो गया, क्लियर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, देखिए, कहता है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ठीक है। तो देखिए एक मशीन औसतन एक दिन में इतना बनाता है, तो एक महीना कितना बना लेगा, जनवरी होता है 31 दिन का, तो 31 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक दिन में इतना हो गया, एक दिन में मशीन द्वारा, यहाँ पे लिख दीजिए मशीन द्वारा एक दिन में पेज बनाती है, यहाँ पे लिख दीजिए पेज बनाती है। तो पेज बनाती है यहाँ 2825, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे। तो जनवरी 30 दिन का हो या 31 दिन का, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक महीने में, ठीक है, एक महीने में बनाई गई पेज, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 5 2 8 2, ठीक है। इसका हो जाएगा 5 3 15, 5 3 2 6, 1 7, 8 3 24 के 4, 3 2 6, 6 2 8, ठीक है।
इसको जोड़ दीजिए, 5 7 8 7 15, 4 2 6, 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो इतना टोटल पेज बनाएगा एक महीने में। ठीक है, अगर 30 दिन का रहता तो 30 दिन से गुना कर देंगे, 28 दिन का रहेगा तो 28 दिन का, यानी जितने महीना का रहेगा, दिन जितने रहेगा, जो भी महीना हो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर? तो आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 प्रश्न किए हैं। इसमें इस चैप्टर में और 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और 7वां प्रश्न से हम लोग 12 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।